अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान ख़ान। आप देख रहे हैं सिटीज़न न्यूज़। आज हम मौजूद हैं प्रेस क्लब पे, जहां KUJ के इलेक्शन 2023 के हो रहे हैं। को आगे लेके चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम इम्तियाज़ खान फरहान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, कैसा लग रहा है आपको इलेक्शन में? आपको पता है इलेक्शन में तो हमेशा अच्छा लगता है, चाहे वो हमारे क्लब का हो, UJ का हो, हमारे मुल्क का हो, सूबे का हो, क्योंकि इलेक्शन ही फैसला करता है। इलेक्शन बताता है कि बाय द वोट, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। ये होता है, तो अब ज़ाहिर है उससे आप आवाम का या जो वोटर होते हैं उनके फैसले वो आपके लिए फ़ैसला करते हैं, फिर आप उनके लिए फ़ैसले करते हैं। अच्छा, इसमें कोई धांधली वगैरह तो आपको लग रहा है? देखिए, अभी तक वो नहीं होती, हमारे यहाँ चांस होता नहीं है। देखिए, हम KUJ में मेरा ख्याल है कि हम 4-5 साल के बाद हमने हिस्सा लिया है दी डेमोक्रेट्स ने, और हमारे ग्रुप ने ये फ़ैसला किया था कि PLM क्लब में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कराची प्रेस क्लब में सब फिट है। KUJ में थोड़े मामलात थे, तो इस साल ग्रुप ने फ़ैसला किया कि हमें KUJ में भी एक्टिव होना चाहिए, एक्टिविटी करनी चाहिए, आप आगे जो भी करें। तो उसकी वजह से हमने आज हिस्सा लिया, और आपने देखा कि आज आपको लगेगा कि 8 से 10 साल के बाद, 7-8 साल के बाद लग रहा है कि वो इलेक्शन हो रहा है, और आपको बिल्कुल कराची प्रेस क्लब की गहमा गहमी नज़र आ रही है। तो धांधली का हमारे यहाँ कोई चांस होता नहीं है, और हम थोड़ी निगाह रखते हैं। आज 1-2 मामलात हुए हैं, हमें थोड़ा शक शुबा, लेकिन हमने वो किया हुआ है हमजादे के इलेक्शन कमीशन के। सुबह हमारा जो ट्रेज़ार है हमारा कमर ख़ान, कमर ख़ान उसका नाम है, और वही हमने पब्लिश किया था। तो सुबह ये हुआ कि अमर ख़ान नाम आया उसका, और 18-20 वोट डले भी, और मुमकिन तौर पे क्योंकि नंबर सीरियल से डालते हैं लोग, तो हमें डल गए हों, लेकिन नाम का कन्फ्यूजन आया था। जब नाम का कन्फ्यूजन आया तो फिर हमने इलेक्शन कमीशन से कहा, तो फिर हाथ से क्यू करके फिर सिग्नेचर उस पर इलेक्शन कमीशन ने किए। फिर उसमें एक बात ये आई कि कमर क्यों नहीं है, कमर। फिर वो हमारे जो ट्रेज़ार थे उन्होंने एक कंप्लेन सबमिट कराई है उसके अंदर, लेकिन उसमें ज़ाहिर है कि हम धांधली के हवाले से नहीं कहते, लेकिन वो तो होती है ना कि यार एक बंदा कंफ्यूज हो जाता है। जब आपको पता है वोटर, और ख़ासतौर पे नया वोटर जब वोट डालता है तो वो बहुत कंफ्यूज होता है, क्योंकि बाहर आके हमें कई लोगों ने कहा क्या वो ट्रेज़ार का नाम नहीं था उसमें, जो आपने लोगों ने लिस्ट दिए वो कैसे, क्या उसका नाम नहीं था। हमने कहा भाई वो हाथ से लिखा हुआ होगा। बोले हाँ, हाथ से लिखा हुआ था। कुछ ने बोला हमने दे दिए, कुछ ने बोला नहीं दिए। तो ये एक हमें शिकायत हुई। रात को भी 1-2 मामलात थे, वो हमने फिर इलेक्शन कमीशन को एक हमारी जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो हमने सबमिट करा दिए थे उस वक्त। तो धांधली वांधली का नहीं होता मामला, शिकायत ज़रूर होती है। जी, हमारे साथ मौजूद जियो के फ़हीम सिद्दीकी साहब। देखें, आज कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सालाना इलेक्शन थे जो 2022-23 के लिए थे, और कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत ये इलेक्शन हर साल होते हैं, बाकायदगी से होते हैं, ये रिवायती गहमा गहमी है। आज भी वोटर निकला है, उसने आके अपना हक़ राय इस्तेमाल किया है, और जो भी जीतेगा वो डेफिनेटली उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होंगी। मेरा ताल्लुक़ प्रोग्रेसिव पैनल से है, और प्रोग्रेसिव पैनल मुस्तकिल पिछले 5 साल से इलेक्शन जीत रहा है। हमें यकीन है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा भी वोटर्स ने हम पर अपने एतमाद का इजहार किया होगा, लेकिन जो भी जीत के आएगा उसके ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारियाँ होंगी, क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त मीडिया इंडस्ट्री की सूरत हाल कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। मीडिया वर्कर्स के हुकूक़ के इशूज़ हैं, तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिल रही हैं, तनख्वाहें जो हैं वो उनमें कटौतियाँ की जा रही हैं, साथ साथ जो बरतरफियों का भी एक अमल है। तो डेफिनेटली जो भी जीत कर आएगा उसके लिए चैलेंजेस होंगे, और अगर हम जीत के आते हैं, हमने पहले भी इन मामलों पर आवाज़ बुलंद की है, और इंशाल्लाह आइंदा भी इसके लिए आवाज़ उठाएंगे। मुल्क में आज़ादी सहाफ़त का मसला हो, मुल्क में आज़ादी इज़हार राय का मसला हो, जमहूरियत की बालादस्ती का मसला हो, हम हमेशा इसके लिए आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और आइंदा भी सदर की सीट पे मैंने आज इलेक्शन लड़ा है। इससे पहले ये मेरा 6ठा टर्म होगा मुस्तकिल। मैं इससे पहले जो है 5 मरतबा जो है जनरल सेक्रेटरी रह चुका हूँ, इसके अलावा 1 दफ़ा सदर भी रह चुका हूँ। तो ये मेरा 7वां टर्म होगा अगर मैं जीतता हूँ तो। अल्लाह, ये वोटर्स का मुझ पर एतमाद है, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के वर्कर्स का, मेंबर्स का मेरे ऊपर एतमाद है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो उनका एतमाद है मैं उस पर पूरा उतरने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया। साजिद मुझे वो यही खड़े थे, सुन लिया उन्होंने।
सर मौजूद हैं लुबना ज़ीशान साहब, आइए इनसे बात करते हैं। कहना चाह रही हूँ कि माशाल्लाह इलेक्शन जो है बहुत अच्छा गया है और अब देखिए कि फ़ैसला क्या होता है, मगर ये इस बात की मुझे खुशी है कि मुकाबला जो है वो टक्कर का था और अब देखते हैं कि होता क्या आगे। देखिए पहले तो ये बात है कि KUJ के हवाले से अगर बात की जाए, कराची प्रेस क्लब के हवाले से बात की जाए या KUJ के, सहाफ़ी होता है, उसको सहाफ़ी समझना भी चाहिए और जो उसकी प्रायोरिटीज़ हैं, जो उसकी अहमियत है, उसको जानना चाहिए, उसको क्या तकलीफ़ है, वो क्या चाहता है और इस चीज़ का ना ख्याल रखा जाना। हमारे साथ मौजूद हैं शादिया हसन, आइए इनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। चलो शुक्र है अभी इलेक्शन तो ज़रा वोटिंग ख़त्म हो गई, पोलिंग ख़त्म हो गई है, तो अब देखते हैं क्या होता है। आज KUJ के इलेक्शंस हो रहे थे और मेरा नाम जैसे आपको बताया शादिया हसन है और मैं पहली बार जो हूँ जनरल सेक्रेटरी की पोजीशन से KUJ से एक खातून कैंडिडेट प्रेस क्लब में नहीं, लाइक KUJ के उससे ना प्लेटफॉर्म उल्टी सीधी चीज़ें हो जाती हैं तो वो नज़र आ रही हैं, वो हो रही थी और वो हमने काबू पा लिया उनके ऊपर। कुछ सब लोगों के लिए पहली बार होता है, कुछ कन्फ्यूजन हो जाता है, किसी की नाम की स्पेलिंग गलत है, कोई वोटर लिस्ट पे नहीं था, वो सारी चीज़ें तो वो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता देख ली गई, ढूंढ लिए नाम जो वोटर लिस्ट पे नहीं। जी हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चक्का। इलेक्शन के बारे में बात हो रही है। देखें इलेक्शन तो ये प्रेस क्लब पाकिस्तान का वाहिद इदारा है जहाँ हर साल इलेक्शन होते हैं। ना सिर्फ प्रेस क्लब के इलेक्शन होते हैं बल्कि KUJ के इलेक्शन होते हैं और ये जब से पाकिस्तान बना है और जब से KUJ बनी है और जब से कराची प्रेस क्लब बना है ये सिलसिला जारी है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि ऐसी बात पता नहीं अलाउ है या नहीं है आपके साथ करना कि ये मुल्क में ये सूरत हाल नहीं है। अच्छा, और मुल्क में अगर इलेक्शन होते भी हैं तो फिर वो इंजीनियर इलेक्शन होते हैं या जैसे अभी बल्दियाती इलेक्शन हुए तो इन इलेक्शन में बहुत ज़्यादा धांधली हुई और बेईमानी हुई और लोग उसके नताइज तस्लीम नहीं कर रहे। एक अहम बात यह है कि जो हमारे यहाँ इलेक्शन होते हैं, जो KUJ के इलेक्शन होते हैं और प्रेस क्लब के इलेक्शन होते हैं, तो या इवन PFUJ के इलेक्शन होते हैं, तो उनके नताइज को तस्लीम किया जाता है। और आज तक यानी कि 75 साल 76 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए और इतने ही सालों से प्रेस क्लब के और KUJ के इलेक्शन हो रहे, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो कोई हारा हो उसने धांधली का इल्ज़ाम लगाया हो, उसने कहा हो कि ये इंजीनियर इलेक्शन है या इसमें जो है इरेगुलरिटीज़ हुई हैं। तो इस लिहाज से देखें ये बड़े शफाफ इलेक्शन होते, बड़ा इसमें जो हमारे सहाफ़ी हिस्सा लेते हैं उनका जोश खरोश होता है और वो सुबह से ही जो है यहाँ सरगर्मियाँ शुरू हो जाती हैं इलेक्शन की। सुबह से उम्मीदवार आ जाते हैं और उसके साथ फिर वोटर भी आ जाते हैं और फिर ये एक सिलसिला पूरे दिन चलता है और रात गए फिर ये सिलसिला ख़त्म होता है, नताइज आते हैं, फिर जो हारने वाले होते हैं वो एक तरफ बैठ जाते हैं और जीतने वाले जश्न मनाते हैं। तो ये पूरे दिन का और रात गए तक एक क्या कहते हैं समझ लें कि एक जश्न टाइप सूरत हाल होती है और एक रंगारंग तकरीब जो है यहाँ पे होती रहती है। और ये कि जो बहुत सारे जैसे कि मैं अभी मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त मिले जिनसे कई सालों से मेरी मुलाकात भी नहीं हुई, तो ये है कि जो पुराने दोस्त हैं, पुराने जो एक
जो लोग काम करते हैं उनकी भी आपस में मुलाकात हो जाती। ये तो एक बहुत ही यानी कि ये अच्छी तकरीब होती है, एक बहाना है या सब दोस्तों का आपका मिलने का बहाना, एक तकरीब बहरे मुलाकात ये हो जाती है। और दोस्त एक टाइप की, इसको ईद मिलन तो नहीं कह सकते, लेकिन सालाना मिलन हो जाती है। जी हमारे साथ मौजूद हैं लिबरा के सीनियर नायब सदर जौहर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। सर क्या कहेंगे इस इलेक्शन के बारे में आप? जी ये KUJ 2023 के इलेक्शन है और आप देख रहे हैं कितनी गहमा गहमी है और पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा टर्न आउट जो है वो बहुत ज़्यादा है और अब तक की आने वाली इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 500 से ज़ायद जो है अरकान ने अपना हक़ के रायदही इस्तेमाल किया। और देखें मैं जो हूँ ये जो इस सब का जो सिनेरियो है ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि सहाफ़ी जो है वो ज़ाहिर रियासत का चौथा सतून कहलाते हैं और इस इलेक्शन में बड़ा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया।